सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया और अच्छे होंगे। कल की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और कल हम अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर ली थी। उससे आगे की वीडियो हम 1.2 यानी लास्ट इसके दो ही एक प्रश्नावली हैं, इसमें 1.1 और 1.2। तो 1.1 तो कल हम खत्म कर चुके हैं और आज हमारी है 1.2। इसे भी खत्म करते हैं और इसमें से आपकी परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन आएगा, या तो वो 4 नंबर का आएगा या फिर वो 2 नंबर का। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। तो बिना टाइम गवाए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये जान लीजिए, इन प्रश्नों में आपको दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बस दो तरह कैसे बनेंगे? सबसे पहले एक तो कोई संख्या ऐसी होगी जो सिंगल होगी यानी रूट में, इसके संग कोई संख्या नहीं दिखेगी आपको, ना तो बट्टे में दिखेगी, ना गुणा में दिखेगी, ना प्लस में दिखेगी, ना माइनस में दिखेगी। जैसे रूट 2 अभी अकेला है, एक टाइप तो ये बनेगा अकेला वाला, और एक टाइप ऐसा होगा जिसके संग कुछ ना कुछ संख्याएं लिखी होंगी। जैसे 2√2, रूट 2 के संग यानी कुछ ना कुछ है इसके संग। एक तो क्वेश्चन वो बनेंगे जो स्पेशल सेपरेट होंगे अलग रूट में, और ना उसके बट्टे में कुछ होगा, ना गुणा में दिया होगा, ना कुछ दिया होगा। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारे जिनके संग या तो कुछ बट्टे में दिया होगा, प्लस करके दिया होगा, माइनस करके दिया होगा। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन है। इनकी थोड़ी भाषा लेंथी है। जो सिंगल वाले आते हैं इनके संग कुछ नहीं होता, अकेले रूट में होते हैं। इनका हल करने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, यानी बड़े होते हैं ये, और ये वाले आपके लिए बहुत सिंपल होते हैं, इनमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो हमने आपको बता दिया दो तरह के क्वेश्चन है इसमें। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं, देखते हैं। टाइप फर्स्ट का मान के चलो आप, बस दो टाइप हैं, एक अकेला रूट वाला और एक जिसमें गुणा भाग बट्टे माइनस प्लस में कुछ करके दिया होगा। तो आपके पास दो ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप ये लिखा हुआ है आपके सामने, सबसे पहले लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ये पूछ रहा है सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो ये पता है वे संख्याएं जो रूट से बाहर ना निकलें वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरी भाषा में कहें तो वे संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पी बट्टे क्यू का मतलब जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी कौन सी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन वैसे तो हमें पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। लेकिन ये कह रहा है सिद्ध करके बताओ क्या ये क्यों है। हमें सिद्ध करना बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो करते हैं सिद्ध। क्या है इसमें? देखो पहले हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए यानी सिंगल ही में दिए हों, इनके संग या तो रूट 2 दिया हो, रूट 7, रूट 5, रूट 13, रूट 11 कुछ भी दिया हो, इनके संग गुणा भाग में कुछ न दिया हो, ना प्लस माइनस में दिया हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें बस थोड़े से टाइप फॉलो करने हैं बस, और इन क्वेश्चन में है नहीं है कुछ। कैसे? पहला हमारा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो पूछ रहा है इसका अपोजिट मानो यानी उल्टा मानना। हमें पूछ क्या रही है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे परिमेय संख्या, और देख लेंगे अपना बाद में सिद्ध करके। अगर कुछ बनता है तो ठीक है परिमेय संख्या, नहीं बना तो एक हमारी अपरिमेय संख्या है। बस इसमें कुछ टाइप है वो फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने बताया इसका हमें क्या मानना है? उल्टा। कोई भी संख्या दी होगी उसका सबसे पहले मानेंगे उल्टा। उल्टा कैसे मानेंगे? लिख लो आप। जैसे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये लिखेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले उल्टा मानेंगे। अगर अपर में पूछ रहा है तो पर में मान के चलेंगे बस। ये करने के बाद हमें पता है परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बट्टे क्यू का मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है इसमें।
तो लिखेंगे पहले इसे, अगर ये परमेय संख्या है तो हम इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो फिर देखो, फिर माना है हमने तो √5, अगर ये परमेय संख्या है तो पी बट्टे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि पी बट्टे क्यू का मतलब है यहाँ अंश बट्टे हर। यहाँ और कुछ कंडीशन होती है वो देख लेंगे। सबसे पहले क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे में जीरो हो गया तो परमेय संख्या नहीं रहेगी। ये परमेय संख्या की कंडीशन होती है, इसे याद भी कर लें। यानी परमेय संख्या वे होती है जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा हर होता है यानी क्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस हमारी वही कंडीशन थी। तो हमने माना पहले √1 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या को हमने पी बट्टे क्यू के रूप में लिख लिया, और क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। और यहाँ पी और क्यू हमारी क्या है, पी और क्यू हमारे पूर्णांक क्या है, पूर्णांक, जहां पी कोमा क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या हमारे पूर्णांक। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी परमेय संख्या दी होगी तो हमेशा जो पी और क्यू होगा ये दोनों सहभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, सहभाज्य संख्याएं। तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। देखो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होना चाहिए। HCF का मतलब मासापा, मासापा का मतलब एक होना चाहिए। जैसे 2 3, 2 3 का मासापा कितना हो जाएगा, मैंने कल मासापा बताया था निकालना आपको। 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1, और 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1। तो इनमें देखो मासा होता है मिलने वाला, क्या मिल रहा है इनमें, एक। तो ये होगा हमारा मासा। तो सहभाज्य संख्या भी होती है जिनका HCF 1 होता है, यानी HCF कितना हो हमारा, 1। जैसे 8 6, क्या हमारी ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले देखेंगे सहभाज्य, सहभाज्य के लिए क्या होना चाहिए हमारा, HCF 1 देख लेते हैं। अगर HCF 1 निकला हमारा तो सहभाज्य, अन्यथा नहीं है। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। मिला के देखो 2, और कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, तो हमारा HCF कितना निकला, 2। हमारी कंडीशन क्या थी, यानी सहभाज्य संख्या होने के लिए HCF 1 होना चाहिए, और लेकिन HCF निकला कितना हमारा, 2। इसका मतलब ये हमारी दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो बस इतना ही समझेंगे और आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन में, जहां P और Q क्या है हमारे पूर्णांक, तथा P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। अथवा करके लिखेंगे, यानी HCF कितना होना चाहिए इनका, बस। बस इस टाइप के क्वेश्चनों में इतनी भाषा हर एक में लिखनी है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सवाल है ये, ज्यादा टफ है नहीं है। सबसे पहले जो संख्या दी होगी उसका उल्टा मानेंगे। अपरमेय है तो अपरमेय का उल्टा मान लेंगे परमेय। तो हमने मानना √5 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी बट्टे क्यू के रूप में लिखनी है। और इसमें कंडीशन ये होती है वो देख लेंगे हम, कंडीशन क्या क्या है इसमें हमारी। क्यू क्या नहीं होना चाहिए हमारा, जीरो। और पी और क्यू कैसे हमारे पूर्णांक, और पी और क्यू कैसी होनी चाहिए हमारी सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य का मतलब पी और क्यू जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें क्लियर तो है नहीं, कुछ भी हो सकती है वो तो इनका HCF हमारा 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तुम्हारी परमेय संख्या है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारी कैसी संख्या है, अपरमेय। इन्हें हम हल करेंगे। अगर पी क्यू का अगर HCF हमारा 1 निकल आया तो परमेय संख्या होगी, और नहीं निकला तो फिर वो हमारी अपरमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं आगे क्या निकलेगा हमारे में। तो देख लो, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके नीचे मानो 1, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, इसका इसमें। तो P बराबर, P का इसमें करेंगे गुणा तो P हो गया बराबर, और √5 और Q में करेंगे तो √5 और Q हो गया। यानी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दिया हमने, P का 1 में किया तो P हो गया बराबर लगाया, Q का √5 में करे तो √5 Q।
ये हमारा बन गया यहाँ तक इतना। इसके बाद क्या करना हमें, इसके बाद हमें करना है हमेशा, क्योंकि हमें तो परिमेय संख्या परिमेय सिद्ध करनी है, तो हमें तो रूट हटाना ना। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो रूट हटाओ पहले, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा बनेगा पी का वर्ग, यानी एक साइड का कर दिया बराबर। पक्ष का मतलब होता है बराबर के इधर वाला और बराबर के उधर वाला, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, उसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो रूट 5 और क्यू का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, खोलो। तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर बराबर, ये हमारा कितना हो गया, देखो हमेशा वर्ग का मतलब क्या होता है, हमेशा वर्ग रूट को खत्म कर देता है। जैसे पहले ये समझ लो, रूट 5 क्यू है तो 2 बार लिख लू मैं इसको, 5 क्यू मल्टीप्लाई रूट 5। 2 बार का मतलब क्या है, किसी भी संख्या पर कुछ घात हो, जैसे एक्स स्क्वायर, तो इस संख्या को 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, जैसे एक्स गुणा एक्स। अगर 3 घात हैं तो 3 बार लिख दो, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। 4 है तो 4 बार लिख दो, यानी हम लिख सकते हैं जितनी घात उतनी बार गुणा में लिख सकते हैं चीज को। तो यहाँ कितनी घात थी, 2, तो हमने 2 बार गुणा में वही संख्या लिख ली, वहां हमने एक्स माना था और यहाँ हमारी रूट 5 की चल रही है, 2 बार लिख लिया। तो गुणा करेंगे इनका, तो गुणा क्या बनेगा हमारा, पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर के बाद बराबर बना। अब देखो रूट 5 का गुणा, जब भी कोई दो संख्याएं रूट में दी हो और सेम हो, कैसी संख्या सेम, तो देखो अगर नहीं कुछ नहीं समझ में आया तो रूट रूट वाली का गुणा कर लो। तो देखो रूट लगाया 1 और रूट रूट वाली का गुणा 5 25, तो हमारे रूट वाली का गुणा कितना होगा 25। तो क्यू और क्यू का मल्टीप्लाई कितना होगा हमारा क्यू स्क्वायर। हमें पता है 25 हमारा वर्गमूल होता है कितने का, 5 का। तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 को लिख सकते हैं 5, और क्यू स्क्वायर तो हमारा चल ही रहा है। यहां तक हो गया हमारा, अब इससे आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे आराम से, ठीक। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक हमारा तो कोई दिक्कत है नहीं है। इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। अच्छा, एक समीकरण 1 तो मान लिया हमने, यहाँ लिख ले रहे हैं समीकरण 1 को, पी स्क्वायर बराबर क्या बना हमारा 5 क्यू स्क्वायर, ये बना हमारा समीकरण 1। देखो समीकरण 1 में देखो, यहाँ बता दे रहा हूं मैं अलग, पी स्क्वायर तो हमारा है ही है, कोई चीज गुणा में है तो दूसरी साइड किस में आएगी, भाग में, कल बताया था मैंने। तो बच्चा क्या हमारा उधर क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये 5 क्या है, बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब होता है भाग, यानी जो नीचे होता है वो भाग जा रहा है उसमें ऊपर वाली संख्या में। तो क्लियर है, 5 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है हमारा, क्योंकि बट्टे का मतलब क्या होता है भाग। तो यहाँ लिख लेंगे एक लाइन बढ़ा के हम, क्या लिखेंगे, तो मैंने अलग समझा दिया तुम्हें, 5 का भाग किस में जा रहा है, पी स्क्वायर में। पी हमारी कोई संख्या होगी हमें नहीं पता, अगर मैंने यहाँ कैसे भी कुछ लिख दिया जैसे 5/8, तो यहाँ क्लियर है 8 का भाग 5 में जा रहा है, ये निश्चित है। तो इस पर यहाँ तो पी लिख दिया बस, कोई अंक पी मान लिया हमारा, और वैसे यहाँ पर कोई संख्या है तो 5 का भाग पी में चला जाएगा, वो स्पष्ट है, दिखाई दे रहा हमें। तो बस यही हम यहाँ लिख लेंगे, बस दिमाग में सोचना है, 5 को यहाँ ले जाएंगे तो 100% है पी में जाएगा। यहाँ यहाँ क्या है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर देखो मैंने बताया पी स्क्वायर, इसके नीचे 5 और बराबर क्यू स्क्वायर, यही तो बताया। तो 5 से पी स्क्वायर विभाजित है तो क्लियर है कि पी भी 5 से विभाजित होगा। जैसे अगर कोई संख्या मान लो मैंने लिख दिया 5, 5 स्क्वायर और बट्टे में लिख दिया मैंने ऐसे मान लेते हैं हम, यहाँ लिख लिया 4 का वर्ग और नीचे लिख लिया मैंने 2। क्या 2 का भाग 4 स्क्वायर में चला जाएगा, क्लियर है। तोड़ के लिखेंगे तो कितना हो गया हमारा 16 और बट्टे 2, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, यानी 4 के स्क्वायर में भी 2 का वर्ग भाग जा रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, वर्ग हटा के देख ले, अकेली संख्या लिखते हैं, तो 4/2, वर्ग नहीं लिख रहे हम,
तो 2 में 4 का भाग देंगे 2। इसका मतलब क्या है, चाहे संख्या अकेली हो तो भी उसमें भाग चला जाएगा, और वर्ग कर दो तो भी भाग चला जाएगा, यानी वर्ग करने पर भी भाग चला जाएगा और संख्या में भी सीधा सीधा भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से, इसे हटा दे रहे हैं, तो पी भी 5 से, हाँ यहाँ लिख दे रहे हैं, 5 से विभाजित होगा। ये क्लियर है भाई साहब, पी 5 से विभाजित होगा। यहाँ थोड़ा एक स्टेप बस ध्यान से याद रखेंगे, बस यही वाला, बस कुछ नहीं करना है हमें। पी बराबर क्या मानना है, देखो पी स्क्वायर हमारा कितना दिया है, 5 क्यू स्क्वायर, तो बस कुछ नहीं मानना, पी बराबर अपनी तरफ से 5 तो है ही हमारा, 5 तो हमारा है, पी बराबर दिया है तो पी लिख लो, 5 तो हमारा है, और एक यहाँ कोई अपनी तरफ से कोई बीजगणित का कोई, यानी एबीसीडी का कोई भी अक्षर मान लो, चाहे एक्स मानो, चाहे वाई मानो, चाहे एम मानो, तो मैं मान ले रहा हूँ एक्स। कितना हमारा एक्स, ये मैंने मान लिया है, ठीक। अब देखो, अगर p बराबर 5x माना है तो p की जगह में 5x रख सकता हूँ समीकरण एक में, तो p का मान समीकरण एक में रखने लिख सकते हैं। बस ये स्टेप याद रखना है। देखो रूट 5 था तो मैंने 5 मान लिया, अगर रूट 7 होता वहां तो 7x लिख लेते, रूट 2 होता तो 2x लिख लेते, मतलब जितने का पूछे वो संख्याएं लिख लो, अपनी तरफ से x मान लो, और ये तुम्हारे पे यही है। बस यहाँ थोड़ा स्टेप याद रखना, बस थोड़ा सा, बस इसी में यही खेल है, और बाकी कोई दिक्कत सवाल में नहीं होगी। तो देखो p का मान रखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक क्या है हमारा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह 5x रख दूं मैं, तो p की जगह 5x और वर्ग है तो वर्ग कर दो बराबर, तो ये हमारा कितना हो गया इधर, 5 क्यू स्क्वायर को चल रहा है, बस कुछ नहीं किया, पी का मान समीकरण एक में रख दिया है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया 25x स्क्वायर, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और x का एक्स स्क्वायर, और उधर कितना हो गया हमारा 5 क्यू स्क्वायर। देखो 5 इधर आएंगे तो 5 का भाग 25 में चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ 5 25, मतलब गुणा वाली चीज भाग में आएगी तो डायरेक्ट कट जाएगी, तो यहाँ बचा हमारा 5x स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। देखो ये कंडीशन यहाँ बनी थी, सेम यहाँ बनेगी। अब ये मैंने पी स्क्वायर से 5 से विभाजित कराया था, अब ये हम किसको करा देंगे, क्यू को, क्योंकि हमने दो संख्या कौन कौन सी मानी थी, पी और क्यू। एक बार पी का रिलेशन देख लेंगे और एक बार क्यू से देख लेंगे। तो देखो यहाँ मैं अलग बता दे रहा हूँ, जैसे 5x स्क्वायर कितना दिया हमारा, क्यू स्क्वायर ये दिया है, तो देखो अगर मैं 5 को यहाँ से हटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर बट्टे 5, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो देखो 5 का क्यू स्क्वायर में भाग जाएगा, अगर 5 का क्यू स्क्वायर में भाग जा रहा है तो क्लियर है कि 5 का भाग किस में भी चला जाएगा, क्यू में चला जाएगा। कोई संख्या दी है उसमें भाग जा रहा है तो उसके वर्ग में भी भाग चला जाएगा, ये 100% क्लियर है। तो बताओ फिर, ये लाइन ना लिखे मैंने, बस डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा, यहाँ समझा दिया मैंने, और बस ये याद रखना आपको, यहाँ समझा दिया तो यहाँ लिख देंगे हम। यहाँ 5 इसके बट्टे में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा, लेकिन उसे लिखने की हमें कोई जरूरत है नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है या विभाजित है। तो मतलब अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ये क्लियर है। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमें है नहीं है। पहले ये नोट कर लेंगे और इससे आगे हम चलते हैं, यहाँ थोड़ा इरेज करेंगे, इसे हटाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देख लिया होगा आपने, हटाते हैं इसे हम यहाँ से, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, हमें देख लेंगे, इसके बाद वो लिखा था हमने, थोड़ा सवाल बड़ा है पर कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया हमने यहाँ। उसके बाद
यहाँ लिख लेंगे। याद रखना क्या स्टेप हमने लिखा था पहले। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ, संग के संग नोट करते चलें और देखते चलें कौन सी चीज कहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो ये 5 से विभाज्य हो गया। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखो एक चीज, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। और पी स्क्वायर भी किससे विभाज्य है? यानी 5 से। यानी क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है और पी भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई दोनों संख्या सेम संख्या से विभाजित हो रही है तो उसका एचसीएफ होगा। जैसे मैंने बोला 7 5 से विभाजित है और 8 भी 5 से विभाजित है, तो 100% है उसका एचसीएफ 5 होगा, क्योंकि दोनों में 5 छिपा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे अतः पी भी 5 से विभाजित है। यहाँ लिख लो अतः पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाजित है। दोनों 5 से विभाजित है। देखो समीकरण 1 इसे माना तो समीकरण 2 मान लो 2, तो लिख लेना है समीकरण 1 व 2 से। उस टाइम लिखना समीकरण 1 व 2 से। मतलब P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन जब दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं तो दोनों का एचसीएफ भी कितना निकलेगा हमारा? 5 ही। कितना निकलेगा एचसीएफ? लिख लेना, इसलिए P तथा Q का एचसीएफ 5 होगा। भाई साहब हमने ये माना था कि P और Q कैसे हमारे पूर्णांक है और P और Q कैसी हमारी होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब उनका एचसीएफ कितना निकलना चाहिए था? 1। लेकिन हमने हल करके हमारा निकला कितना एचसीएफ? यानी 5। तो ये गड़बड़ होगी ना। हमारे निकलना था एचसीएफ 1 और निकला कितना हमारा? 5। तो फिर क्या किया जाए? तो जो हमने कल्पना की थी कि एचसीएफ 1 निकलना चाहिए, P और Q यानी पूर्णांक है और P बट्टे Q कैसी मानी थी हमने? परमेय संख्या मानी थी √5 को। वो देख लिया आपने, नोट कर लिया होगा। माना था तो एचसीएफ 1 होना था, तो हमारा परमेय था क्योंकि परमेय मान के चला था। लेकिन कल्पना हमारी कैसी होगी? गलत, क्योंकि एचसीएफ कितना निकला हमारा? 5। अगर एक निकलता, सहभाज्य संख्या निकलती है ये, अगर एचसीएफ 1 निकलता तो ये परमेय संख्या होती, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो परमेय संख्या होती और एचसीएफ कितना निकला हमारा? 5। तो हमारी कल्पना कैसी है भाई साहब? जो हमने P बट्टे Q √5 बराबर P बट्टे Q एक परमेय संख्या मानी थी, वो हमने कैसी मान ली थी? गलत। तो बस लिख देंगे इसलिए √5 एक अपरमेय, या फिर ये लिख लो पहले, यहाँ लिखेंगे जो हमने कल्पना की थी, कल्पना या माना था, जो हमने कल्पना की थी। कल्पना क्या थी, माना क्या था? कि मतलब √5 एक कैसी हमारी परमेय संख्या, उसका एचसीएफ कितना निकलना चाहिए था? 1। लेकिन निकला कितना हमारा? 5। तो मिस्टेक होगी ना, ये हो गया। अगर एक निकलता तो परमेय होता, अगर एक नहीं निकला तो फिर कल्पना हमारी गलत हो गई। तो गलत है, इसीलिए तो जो हमने कल्पना की थी कि पी क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी है का मतलब पोस्ट में लिखना है एचसीएफ 1। तो वो कैसी होगी हमारी? तो वह कल्पना गलत सिद्ध हो गई, सिद्ध हो गई, सिद्ध हो गई। क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसलिए करके लिख लेना √5 एक अपरमेय संख्या है। बस इस सवाल में इतना ही था। ये या तो ये 4 नंबर का आएगा या फिर हमारा 2 नंबर का आएगा। तीन ही टाइप के सवाल हैं, या तो √5 पूछ लेगा तुम्हारे एग्जाम में, या इसकी जगह √2 होगा, या इसकी जगह √3 होगा। कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं करना, बस जहां जहां 5 दिखाई दे रहा है वहां बस वो संख्या आ जाएगा। √7 पूछ रहा है तो जहां जहां 5 5 दिख रहा है वहां 7 आ जाएगा।
रूट 3 है तो यहाँ 5 दिख रहा है, वहाँ 3 आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, सबसे पहले ये करना है, जो संख्या दी गई है हमारी, दो टाइप के सवाल बताए थे मैंने। एक तो ऐसा होगा जो अकेला होगा अंक, इसके संग ना गुणा में होगा ना भाग में, कुछ नहीं होगा, अकेला रूट में दिया होगा। तो उसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले कल्पना करेंगे हम, उसे उल्टा मानेंगे। अपर में पूछ रहा है तो हम मान के चलेंगे पर में। पर में के बाद अपनी कंडीशन लगाएंगे, इसे पर में के बराबर लिख के पी बट्टे क्यू के रूप का है, और पी और क्यू हमारी क्या मतलब पूर्णांक है, और क्यू हमारा क्या नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या हमारी सहभाज्य संख्या, यानी कि एचसीएफ कितना निकलना चाहिए हमें, 1। और इसी तरह से हमने करते चले जाएंगे, और कुछ स्टेप करने के बाद ये याद भी रख लेना, कोई ज्यादा टफ है नहीं है, सिंपल सवाल है। करने के बाद कल्पना हमारी जो निकली वो कितना निकला हमारा एचसीएफ 5। अगर एचसीएफ हमारा 1 निकलता तो हमारा तो ये कैसी संख्या हो जाती पर में, और एचसीएफ हमारा नहीं निकला 1, हमारा निकला है 5, तो ये कल्पना कैसी होगी हमारी, गलत। इसलिए जो हमने कल्पना की थी कि रूट 5 एक पर में संख्या, तो हमारी वो कैसी होगी, गलत। इसलिए रूट 5 एक कैसी हमारी संख्या बनेगी, अपर में, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना निकला है 5। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यही होता है खत्म। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध करो कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या है, हमारी अपरमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है बस। देखो पहले वाले सवाल में अकेला रूट 5 दिया था, मतलब सिंगल डिजिट था, ना उसके संग कोई संख्या गुणा में थी, ना बट्टे में थी, ना माइनस ना प्लस में। इसमें देखना, इसमें अलग है। देखो रूट 5 के संग देखो गुणा में 2 लगा है, प्लस में 3 भी दिया है। इसका मतलब ये टाइप अलग है। दो ही टाइप के सवाल बताए थे मैंने, या तो गुणा भाग कुछ करके संख्या लिखी होगी उसके संग, या फिर अकेला कुछ होगा। अकेले वाले में थोड़ी भाषा लेंथी हो जाती है, और जिनके संग अंक जुड़े हुए रहते हैं, कोई जोड़ में, घटाए में, गुणा में, तो वो बहुत सिंपल होता है, तो उसमें सवालों में कुछ नहीं, बस दो लाने का सवाल होता है। कैसे, सबसे पहले वही लिखेंगे अपना जैसे लिखते चले आ रहे हैं। सबसे पहले डालेंगे हल और लिखेंगे माना माना 3 + 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हर बार सवाल में यहां तक तो लिखना है। हमने कैसी संख्या मान लिया, परमेय, और परमेय तो परमेय के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए 3 + 2 रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने परमेय संख्या मानी है, और मानी है तो पी बट्टे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन हमारी, क्यू नहीं होना चाहिए हमारा 0। अच्छा 0 नहीं होना चाहिए, और पी तथा क्यू पूर्णांक हैं, क्या हमारे पूर्णांक हैं, एवं पी क्यू सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या हमारी, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब एचसीएफ 1। तो देखो दो टाइप के सवाल बताए थे, देखो इसके संग तो जुड़ा हुआ, तो ये सवाल सिंपल होते हैं। सबसे पहले ऐसे कुछ सवाल दिया होगा तो बस कुछ मत करो, उसे इधर उधर करके, पक्षांतर करके, भाग करके, गुणा करके, कुछ भी करके रूट वाली संख्या को अलग कर लो। रूट एक लंग बराबर के एक लंग कर लो, बाकी बचा वो एक लंग कर लो। तो इसमें हमें क्या अलग करना है, रूट में जो संख्या दी हो वो अलग कर लो बस एक साइड। या कुछ भी दिया हो, रूट 5 है, इसे बराबर के एक साइड कर लो, बाकी सब एक साइड ले जाओ। बस कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। तो देखो कैसे करेंगे अलग। तो देखो पहले मैं प्लस को हटाऊंगा, तो देखो 2 रूट 5 तो अपनी जगह रह गए, और पी बट्टे इधर किस में दिए हमारे, ये 3 प्लस में, तो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे हमारे, माइनस के। देखो अब तो अकेला ये बचा, अभी भी इसके संग हमें, क्योंकि हमें रूट अकेला छोड़ना चाहिए बस। रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ो, तो रूट 5 यहाँ है, तो 2 को भी खत्म करो यहाँ से, तो 2 किस में हमारे, गुणा में, तो रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू तो है हमारा -3 है, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 2। यानी गुणा वाली चीज किस में पहुंच जाती है, दूसरी साइड भाग में। यहां तक तो कोई दिक्कत हमें है नहीं है। देखो पी बट्टे क्यू क्या है हमारी, एक परमेय संख्या होती है, ये तो पता ही है हमें। 3 भी एक परमेय संख्या है, 2 भी एक परमेय संख्या, क्योंकि इनके संग रूट तो है नहीं है, रूट नहीं है उनके संग तो वो परमेय संख्या होती है, और रूट है उनके संग तो वो तो परमेय होती है। तो इनके संग किसी के संग रूट तो है नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा ग्रुप हमारा क्या है, ये हमारा है परमेय। कैसी संख्या, ये पूरी हमारी परमेय, क्योंकि रूट है नहीं है इनके संग।
अच्छा रूट संख्या तो ये कैसी है फिर हमारी, ये तो अपरिमेय है क्योंकि अभी सिद्ध करके आए थे हम आगे। तो हमारी रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय है। तो एक कंडीशन याद रखना, इस बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है जो चीज इधर है वो चीज हमारी इधर होनी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या है, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो कह रहा है ना। देखो मैंने अगला वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था दो टाइप के सवाल हैं आपके में, या तो कोई चीज रूढ़ में दी हुई अकेली होगी, उसके संग ना गुणा में होगा कुछ, ना भाग में होगा, ना माइनस में होगा, ना प्लस में होगा। एक तो वो टाइप बनता, तो उसमें तो थोड़ी भाषा है जो अभी लिखाई थी मैंने आगे वैसी। लेकिन इसमें देखना, इसमें तो देखो प्लस लगा हुआ है और रूढ़ के संग देखो दो भी है, इसका मतलब इनमें संख्या देखो गुणा में भी दी है और प्लस में भी दी है। तो दो ही टाइप के सवाल हैं, या तो संख्या अकेली होगी या फिर किसी संख्या के कुछ संग मिक्स करके, मतलब मिक्सर करके दिया होगा। मिक्सर करके जो चीज दी होती है वो तो हमारी बहुत सिंपल होती है, दो लाने का सवाल होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले अपना वही करेंगे जो लिखते थे वही, अपर में संख्या सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान के चलेंगे हम। उल्टा मान के चलेंगे तो अपर में का उल्टा क्या मान के चलेंगे, परमेय। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। और जब भाई साहब हमारी 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, तो क्या हम इसे पिवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने तो मान ही लिया। तो लिखो फिर, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। और हमारी P/Q कैसे है, ये परमेय माना है तो हमारा Q क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये हम पहले बता चुके हैं। तो बस कोष्टक में लिख देना Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0। मतलब Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0। और P, Q पूर्णांक है, क्या ये हमारे पूर्णांक हैं। तथा P, Q सहभाज्य संख्या है भाई साहब, ये सहभाज्य, यहाँ लिख लेंगे सह अभाज्य संख्याएं। बस सबसे पहले वो ही लिखेंगे, परमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिख सकेंगे, और अपना Q 0 नहीं होना चाहिए, और PQ कैसे हमारे पूर्णांक हैं, और ये कैसी संख्याएं, सहभाज्य हैं। देखो उसमें तो वो अगला वाला सवाल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें से भाषा हमारी अलग थी, वो सिंगल वाला था, उसके संग कुछ दिया नहीं था। इसके संग तो देखो √5 के संग 2 भी दिया है, 3 भी दिया है। तो इन सवालों को करने के लिए बस यहाँ तक बढ़ेंगे आगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है। रूट वाली जो चीज दी है रूट वाली एक साइड कर लो, और बाकी बचाओ एक साइड। तो हमें रूट को अकेला करना है, यानी 5 को √5 है उसे अलग ले जाओ बराबर की एक साइड कैसे भी करके, और बाकी चीज एक लंग कर दो ले जाके। हर सवाल में यही करना है हमें। तो देखो √5 को अकेला करना है तो पहले हम 3 हटाएंगे, तो देखो 2√5 तो अपनी जगह आएंगे, और P/Q अपनी जगह है। अगर P/Q अपनी जगह है तो देखो 3 इधर साइड वाला उधर जाएगा। देखो जब प्लस की चीज एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस वाली चीज होती है वो दूसरी साइड जाए तो प्लस की हो जाती है, और भाग वाली चीज हमारी गुणा में आ जाती है, और जो गुणा वाली होती है वो हमारी भाग में आ जाती है। टोटल 4 चीज होती हैं। तो हमारी ये प्लस में 3 थे तो उधर जाएंगे तो किसके हो गए हमारे, माइनस के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमें है नहीं है। तो देखो हमें तो क्या अकेला करना है, हमें ऐसा मैंने बताया हर सवाल में हमें रूट वाली संख्या को अकेला करना है, हर बार यही करना है। तो अकेला करो इसे, तो देखो √5 तो अकेला कर दिया हमने, और P/Q हमारा ये बचा, और -3 ये बचा। देखो 2 हमारा किस में था, यहाँ गुणा में था, तो गुणा वाली चीज किस में आ गई हमारी, बट्टे में आ गई। यहाँ तो कोई क्लियर बात है ही नहीं है, बट्टे में आ गई। देखो P/Q क्या हमारी है, परमेय संख्या है, क्लियर पता है। 3 क्या एक परमेय संख्या है, बिल्कुल 3 परमेय संख्या है, क्यों इसके नीचे एक छिपा होगा, तो P/Q के रूप में ये भी है। 2 एक परमेय संख्या है, क्या 2 के नीचे भी एक छिपा हुआ है, मतलब ये भी एक परमेय संख्या है हमारी। इसका मतलब क्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा ग्रुप परमेय संख्या नहीं बनेगा, क्लियर है, बिल्कुल परमेय संख्या। लेकिन √5 क्या हमारी अपरमेय संख्या, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। और मैंने कल भी बताया था, जो चीज एक साइड होती है वो चीज दूसरी साइड हमारी होनी चाहिए। अगर एक साइड हम आदमी खड़ा करेंगे तो दूसरी साइड आदमी होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार यहाँ अगर परमेय है एक साइड तो दूसरी साइड परमेय होनी चाहिए, तो हमारी कंडीशन ठीक है, अन्यथा गलत है। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब है जो चीज उधर
वही चीज उधर, अगर थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई तो इसका मतलब वो चीज बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, बराबर कह रहा है कि जो चीज इधर है वो चीज इधर होनी चाहिए। तो देखो इधर तो हमारा परमे बन रहा है भाई साहब, और इधर क्या मार रहा है हमारा अपरमे, तो बैलेंस हमारा कैसा हो गया, गड़बड़ हो गया भाई साहब, गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे यानी अपरमेय, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होना असंभव, असंभव है। असंभव का मतलब ये बराबर नहीं हो सकते, या तो अपर में बराबर हमारा पर में होता या पर में बराबर पर में होता, तो हमारी कंडीशन संतुष्ट थी। तो हमारी यही गलती हो गई, क्योंकि अपर में बराबर क्या नहीं कर रहा हमारा पर में, तो ये तो गलत बात है। या तो अपर में बराबर पर में होता, या पर में बराबर पर में, हमारी तो पर में बराबर पर में होता तो ठीक था, अपर में बराबर पर में होता तो ठीक था, लेकिन ये तो कंडीशन गलत होगी। तो हमारी कल्पना कैसी होगी, गलत, क्योंकि यहाँ बराबर ने गड़बड़ कर दिया, अपर में बराबर पर में निकला था तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो हमारा मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक होगी, क्योंकि बराबर नहीं निकला, इसलिए जो हमने कल्पना की थी वह गलत थी। क्या कल्पना की थी हमने, माना 3 + 2√5 एक ऐसी संख्या परमे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो डिसबैलेंस हो गया, परमे बराबर परमे निकला ही भाई साहब, यानी परमे के बराबर क्या निकली हमारी, अपरमे निकली है। तो सिंपल सी बात है, जो कल्पना की थी वह कैसी थी हमारी, गलत। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। अगर ये चीज आपको कम समझ में आ रही है तो आप इसे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो अच्छे से तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। निम्नलिखित का मतलब है नीचे लिखी हुई संख्या अपरमेय, बस सिद्ध करना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 3 पार्ट दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आइए देखते हैं एक एक करके और सबको हम हल करते हैं। पहला हमारा देखते हैं, हल डालेंगे, पहला पार्ट हमारा देखेंगे, ठीक। तो अभी पहला कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मानेंगे हम उल्टा। तो मान उल्टा, पहले ये देखो टाइप कौन सा है, ये पहले वाला है या दूसरे वाला है। देखो पहले वाले मैंने बताया था कोई संख्या अकेली दी होगी, कैसी दी होगी, अकेले में, ना उसके बट्टे में कुछ होगा ना कहीं कुछ होगा। तो लेकिन ये किस में दिया हमारा, बट्टे में, इसका मतलब ये सेकंड वाला हमारा टाइप है, वो वाला है नहीं है ये। तो लिखो फिर, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। हमने बताया परमेय संख्या तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, p/q, और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0, और pq पूर्णांक है, क्या है हमारे पूर्णांक है। बाकी लिख लेना बचा वो, ठीक, हमें उससे कोई मतलब है भी नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऐसी कंडीशन बने, मैंने बताया था एक तो संख्या अकेली दी होगी, उसके न बट्टे फट्टे में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो बट्टे में, तो टाइप हमारा सेकंड, और सेकंड में क्या बताया, सबसे पहले रूट को अकेला करो। रूट को अकेला करेंगे कैसे, देखो √2 है, इसको उल्टा कर लो आप। उल्टे का मतलब देखो √2 ऊपर हो गया और 1 नीचे, और बराबर का मतलब होता है जो एक साइड करो वो दूसरी साइड करो, मतलब अगर इधर मैंने पलटा तो उधर भी पलट लो, मतलब q/p। तो एक लिखो या ना लिखो, तो इसे हटा दे रहा हूं। अब ये हमारा बन गया √2 बराबर q/p। तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा हमारी q/q क्या है, हमारी q/p क्या है, परमेय संख्या ये भी, चाहे मैं देखो 2/3 हमारी क्या है, परमेय संख्या है। अगर मैं इसे उल्टा लिखूं 3/2, तो भी हमारी क्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या को उल्टा करो चाहे सीधा करो, कोई फर्क उस पर पड़ता नहीं हो, परमेय संख्या रहेगी हमारी। तो p/q क्या है हमारी, मतलब q/p क्या है हमारी, परमेय संख्या, और √2 क्या है हमारी, एक अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या तो फिर क्या करेंगे, तो ये कंडीशन हमारी कैसी है, गलत। परमेय के बराबर कैसी होनी चाहिए, परमेय, लेकिन यहाँ क्या हो गया, अपरमेय बराबर परमेय संख्या, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या
होना असंभव है। मैंने क्या बताया था, जो चीज इधर है वो इधर होनी चाहिए। ये अपरमेय, ये परमेय, तो या तो परमेय बराबर परमेय हो या परमेय बराबर अपरमेय हो। तो ये क्या हमारा निकला, यानी परमेय बराबर अपरमेय निकल रहा है। क्या निकल रहा हमारा, अपरमेय। तो हमने क्या माना था, हमने हमने माना था क्या, 1/√2 p/q, यानी एक परमेय संख्या, परमेय माना था हमने। लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है हमारा, परमेय बराबर अपरमेय। तो जो हमने कल्पना की थी वो कैसी थी, गलत। हमने परमेय माना था, यहाँ परमेय बराबर अपरमेय निकल रहा है। तो इसलिए जो हमने कल्पना की थी वो गलत थी। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही था, इसमें 2 टाइप के सवाल थे। और अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला इसमें टाइप सेकंड देखते हैं इसका। एक तो हो गया हमारा, अब टाइप दूसरा देख लेते हैं। एक तो हो गया तो इसे हटाओ, और टाइप दूसरा हम देखते हैं ये वाला। अगर वीडियो में मजा आ रहा है आपको तो एक लाइक करना तो बनता है, तो वो करके जाएं और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कंप्लीट मैथ कराया है, बिल्कुल फ्री और एकदम सिंपल तरीके से। अगर मजा ना आ जाए तो बात करना। अगला टैप देखेंगे हम सेकंड। सेकंड क्या हमारा, 7√5। अच्छा, इसे मान के चलेंगे हम, तो हमने अपना माना था वही करेंगे सबसे पहले। तो देखो ये टाइप कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड, ये सेकंड वाला, क्योंकि अकेला नहीं, इसके संग 7 चिपका हुआ है। पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो मानेंगे वही करेंगे अपने। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। क्या है हमारी परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या तो क्या कर सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो p/q के रूप में। तो देखो 7√5 बराबर p/q लिख सकते हैं। और q क्या नहीं होना हमारा, 0। और p और q क्या हमारे, p और q क्या है हमारे, पूर्णांक। पूर्णांक है, तो आगे लिख लेना, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अकेली कोई संख्या हो तो कोई दिक्कत है नहीं है। अगर उसके संग कुछ लगा हुआ है तो रूट वाली को अलग कर लो और बाकी को हम एकलंग कर लो। रूट वाली को अलग फेंक दो बराबर से कहीं ले जाके। तो हटाओ, देखो √5 को मैं यही छोड़ दे रहा हूँ। 7 किस में हमारे, गुणा में, गुणा की दूसरी साइड किस में आएगी, भाग में। तो √5 बराबर p/q तो हो गया, और भाग वाली चीज किस में आ गई हमारी, गुणा में। देखो रूट अकेला कर लिया मैंने। हर बार यही करना है आपको, जिसमें मिक्स सवाल दिया हो तो अलग करना है। अगर सेपरेट अलग दिया, जैसे √5, √7, √3, √13, √11 ये दिए, तो उसमें बस कुछ नहीं है, वो अपना उसी टाइप से करेंगे। वो उसकी थोड़ी भाषा लंबी थी बस, और कुछ नहीं था उस सवाल में। 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर का आता है वो। तो अच्छे से बार बार कर लें, उसे कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ फिर देखो, पी परमेय संख्या है, p/q तो है ये हमारी परमेय, और 7वीं परमेय। तो इसका मतलब ये हमारी है परमेय हो गई। तो ये तो गड़बड़ होगी ना, परमेय बराबर परमेय हो या परमेय बराबर अपरमेय हो। तो फिर हमारी कल्पना कैसी हो गई, गलत। तो फिर क्या लिखेंगे, अपरमेय संख्या बराबर, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होना भाई साहब असंभव है। क्या है हमारा, असंभव। असंभव है, या तो परमेय बराबर अपरमेय हो या परमेय बराबर परमेय हो। लेकिन ये क्या है, अपरमेय बराबर परमेय बराबर, ये चिन्ह कहता है जो चीज उधर है वो उधर होनी चाहिए। लेकिन ये तो गड़बड़ कर दी इसने आके। तो फिर क्या किया जाए, कल्पना जो हमने की थी वो क्या निकली हमारी, गलत। गलत क्यों निकली थी, या तो परमेय बराबर परमेय होती या परमेय बराबर परमेय होती। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अपरमेय बराबर परमेय या फिर परमेय बराबर अपरमेय। तो कल्पना हमारी गलत होगी, क्योंकि परमेय बराबर क्या निकली हमारी, अपरमेय। इसलिए वो लिख लेंगे जो हमने माना था या कल्पना की थी, माना था वो गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या होगी। यहां तक ये हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। हमारे पार्ट इसके हो गए 2। अब हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 6+2, मतलब 6+√2। इसे भी देखते हैं, खत्म करते हैं एक्सरसाइज को, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसे देख लिया होगा आपने, नोट करते चलें ध्यान से।
और इसका रिवीजन कर लें अभी जल्दी जल्दी 4-5 बार। अगर रिवीजन कर लिया तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी अगली बार क्वेश्चन लगाने में। वीडियो देख के ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक। तो देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या था, वो वाला था। थर्ड पार्ट दिया था हमारा 6+√2 मतलब √2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मानेंगे जो माना था वही, हर बार वही मानना है। अपर में सिद्ध करवा रहा तो पर में मान के चलो अपना उल्टा। माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या, यहां तक तो कोई दिक्कत है भाई साहब? नहीं है। अगर नहीं है, अगर ये परमेय संख्या तो पी बट्टे क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं बेटे। तो लिखो 6+√2 बराबर पी बट्टे क्यू, और क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0। और पी और क्यू क्या हमारी, यानी पूर्णांक। पूर्णांक है ये भाई साहब, पूर्णांक है, और क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया था दो टाइप के सवाल, या तो कोई संख्या सिंगल में दी होगी या फिर कुछ मिक्सचर दिया होगा। यहाँ देख लेते हैं हमारा क्या है, मिक्सचर दिया भाई साहब, रूट के संग चिपका दिया। और पहले वाला सवाल था √5, उसके संग कुछ था ही नहीं। तो वो वाला थोड़ा सवाल अलग है, तो उसे 2-4 बार देख लेंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं इन सवालों में, दो टाइप के सवाल हैं बस आपके में। तो हटाओ भाई, हमें तो क्या हटाना है, √2 का अकेला करना है। एक साइड कहीं भेजो रूट, और रूट वाली संख्या को एकलन कर लो। तो कर लो रूट वाली को एकलन। तो √2 तो अपनी जगह है और पी बट्टे क्यू अपनी जगह। देखो 6 इधर किसके हैं, प्लस के, दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस के। मैं बता चुका हूं कोई चीज एक साइड प्लस की है तो दूसरी साइड माइनस की हो जाएगी। अगर कोई एक साइड माइनस की है तो दूसरी साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अगर कोई गुणा में दी है तो दूसरी साइड भाग में चली जाएगी। अगर भाग में दी है तो दूसरी साइड वो गुणा में चली जाएगी। टोटल होती है 4 चीजें। तो हमारे यहाँ क्या दी थी, प्लस में, और प्लस में दी है तो वो किस में पहुंच जाएगी, हमारी माइनस में। अच्छा माइनस में भाई साहब ये देखो ना, पी बट्टे क्यू भी हमारी परमेय संख्या और 6 भी हमारी परमेय संख्या। इसका मतलब क्या है, परमेय में से परमेय घटा रहे हैं तो ये निश्चित है परमेय में से परमेय घटाएंगे तो परमेय संख्या आएगी। तो ये भी परमेय, ये भी परमेय, और √2 हमारी क्या है, एक अपरमेय। तो ये तो गलत है। दोनों साइड बैलेंस में होनी चाहिए। बराबर क्या दर्शाता है, जो चीज इधर है वही उधर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या हो गई हमारी गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गई, अपरमेय, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होना असंभव है। या तो हमारी अपर में बराबर परमेय होती या परमेय बराबर परमेय होती। लेकिन यहाँ क्या है, अपर में बराबर क्या होगी हमारी परमेय। तो ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए, यानी परमेय बराबर क्या निकला है हमारा अपरमेय। तो ये कंडीशन कैसी होगी हमारी, गलत। हमने तो माना था परमेय निकलना चाहिए, लेकिन निकलना कितना हमारा अपरमेय बराबर परमेय। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती क्योंकि गलत हो गया। और इसलिए लिख लेंगे यहाँ, जो हमने कल्पना की थी वो गलत, वो गलत साबित हुई। इसीलिए लिख लेना, इसीलिए 6+√2 एक अपरमेय, अपरमेय संख्या होगी। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। और देखो पुराने वाले मैथ के हिसाब से देखा जाए तो उसमें से एक्सरसाइज हट गई है। मैं नए वाले मैथ के हिसाब से चल रहा हूँ। कुछ कोर्स आपका कम हो गया तो आप नए वाले मैथ से पढ़ें। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ जुड़े रहें, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ते रहें। मैं नए सिलेबस के अनुसार ही चल रहा हूँ। तो पुराने के हिसाब से ना देखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज जिसमें दी गई है 1.2 वो शायद उसमें 1.3 में दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नया पैटर्न। तो नए मैथ से आप पढ़ें, पुराने को छोड़ दें अभी। और देखो हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज ये तो समाप्त हो गई। और इसके बाद हमारा अध्याय 1 वास्तविक संख्या ये भी खत्म होती है इसी के साथ। अब अगला हमारा अध्याय चलेगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारा बहुपद, बहुपद को हम अच्छे से समझेंगे अगली क्लास में। और इसमें मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। देखो दो टाइप के इसमें सवाल बनेंगे। कौन कौन से, एक तो अकेली संख्या होगी, उसके संग ना बट्टे में, गुणा में, भाग में कुछ नहीं दिया होगा। स्पेशल संख्या होगी, √5, √7, √19, ऐसे कुछ दिया होगा। तो उसके लिए तो भाषा थोड़ी लिखनी पड़ेगी। जो पहले वाला था बस 2-4 स्टेप है, उसे ध्यान रखना कैसे करना है। 2-4 बार सवालों को देखना तो अच्छे से आ जाएगा। और कुछ मिक्सर वाले होते हैं जो ये मिक्सचर में दिए, मिक्स करके दे दिया था, प्लस करके दे देगा संग जोड़ के। तो उसमें क्या करना है, रूट को एक अलग कर रहे हैं ना, बाकी को सब
एकलंग कर लेना और पर में बराबर अपर में निकलेगा, ये 100%। और वो कल्पना हमारी कैसी होती है, गलत। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, बाय, नमस्ते।